भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य बिना कलश के अधूरा है। चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह हो या नवरात्र का पावन पर्व, कलश की स्थापना शुभ कार्यों की पहली सीढ़ी है। किसी भी शुभ कार्य में कलश की स्थापना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हैं। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार कलश केवल एक पात्र नहीं, यह स्वयं में साक्षात देव स्वरूप ही है। वैदिक वाङ्मय में, विशेष रूप से पुराणों में, कलश का वर्णन प्राप्त होता है। कलश की महत्ता को मूलतः इस दिव्य श्लोक से समझा जा सकता है। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में महादेव और मूल में ब्रह्मा का निवास कहा जाता है। इसके मध्य भाग में दैवीय मातृशक्तियां विराजमान कही जाती हैं, यानी एक कलश में त्रिदेव और ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं। कलश की उत्पत्ति के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक समुद्र मंथन से संबंधित है। इसके अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने के लिए विश्वकर्मा ने कलश का निर्माण किया। मंदिरों में प्रायः कलश शिवलिंग के ऊपर स्थापित होता है, जिससे निरंतर जल की बूंदें शिवलिंग पर पड़ती रहती हैं। अध्यात्म की दृष्टि से कलश पूर्णता का प्रतीक है। जब कलश जल से संपूर्णतः भरा होता है, तब वह मनुष्य को संदेश दिया करता है कि उसका मन भी ज्ञान और करुणा से लबालब भरा होना चाहिए। इसके ऊपर रखा नारियल मनुष्य के अहंकार के त्याग और आम के पत्ते निरंतर विकास और समृद्धि के प्रतीक कहे जाते हैं। समग्रता से कहें तो ये सभी साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करने का काम किया करते हैं। वस्तुतः कलश की स्थापना मुख्य रूप से नवरात्र, दीपावली, गृह प्रवेश व विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के आरंभ में की जाती है, ताकि संबद्ध कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। भारत विविधताओं का देश है और यही विविधता कलश के अनेक रूपों द्वारा भी झलकती है। जहां पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कलश को मंगल घट कहा जाता है, वहीं दुर्गा पूजा के समय मिट्टी के घट पर सिंदूर से शक्ति की आकृति बनाई जाती है, जो साक्षात दिव्यता के प्रतीक के रूप में समादृत है। इसी तरह महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन लकड़ी के डंडे पर तांबे का उल्टा कलश रखकर गुड़ी सजाई जाती है, जो विजय और समृद्धि का सूचक है। दक्षिण भारत में कलश को कुंभम कहा जाता है, जहां मंदिरों के शिखर पर स्थित स्वर्ण कलश न केवल सुंदरता बढ़ाया करते हैं, बल्कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा के कारण भी बनते हैं। गुजरात में तो नवरात्र में मिट्टी के छिद्रित कलश में दीप जलाकर गर्भों की स्थापना होती है, जो गर्भ और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। कलश स्थापना में सामान्यतः तांबे या मिट्टी के पात्र का उपयोग होता है। तांबा जल को शुद्ध करता है और इसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त कलश में डाले गए पंचरत्न, सुपारी और अक्षत जल की क्षारीयता को संतुलित करने का काम करते हैं। साथ ही आम या अशोक के पत्ते घर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पूजा स्थल का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। निश्चय ही हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने कलश के रूप में धर्म और विज्ञान का एक अद्भुत संगम हमें सौंपा है। यह श्रद्धा का केंद्र भी है और सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस भी। तो अगली बार जब आप कलश स्थापना करें, तो याद रखिएगा कि आप केवल पूजा नहीं कर रहे, बल्कि अपने परिवेश में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।